नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है। आज हम जो जन्म कुंडली का अष्टम भाव है, परिवर्तन और मृत्यु का भाव कहाँ जाता है, इस विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप ये वीडियो अंत तक देखें। जन्म कुंडली में अष्टम भाव जातकों का आयु भाव कहलाता है। ये भाव जातकों की दीर्घायु अथवा जीवन की अवधि को बताता है। ज्योतिष में इसे मृत्यु का भाव भी कहा जाता है। जहाँ प्रथम भाव व्यक्ति के देह धारण को दर्शाता है, वही अष्टम भाव व्यक्ति के देह त्यागने का बोध करता है। कुंडली में अष्टम भाव से जीवन के अंत को दर्शाया जाता है, इसलिए इस भाव को अशुभ भाव कहा जाता है। तो अष्टम भाव के कारकत्व कौन से क्या है वो देखेंगे। कुंडली में अष्टम भाव आयु, गुप्तांग, मृत्यु, उपहार, बिना कमाए प्राप्त होने वाली संपत्ति। मृत्यु का कारण क्या है? अपमान, पतन, शमशान घाट, पराजय, दुख, आरोप, नौकर एवं बाधाओं को दर्शाता है अष्टम भाव। तो कुंडली में आठवां भाव विरासत को दर्शाता है। घर के मुखिया की अचानक मृत्यु के बाद मिलने वाली संपत्ति आठवें भाव से देखी जाती है। शोध, गूढ़ विज्ञान, छुपा हुआ खजाना, खदान, कोयला, अनिरंतरता, विनाश, रिस्क, सट्टा व्यापार, लॉटरी, रहस्य, मंत्र तंत्र एवं आध्यात्मिक वस्तुओं को अष्टम भाव दर्शाता है। आठवां भाव उस व्यक्ति को भी दर्शाता है जिसके साथ आप व्यापारिक लेन देन करते हैं। कुंडली में दूसरा भाव धन का और व्यक्ति के पारिवारिक जीवन के बारे में बताता है। वही आठवां भाव ससुराल पक्ष की संपत्ति अथवा घर से मिलने वाली पैतृक संपत्ति को भी दर्शाता है। सामान्य भाषा में कहा जाए तो ये व्यक्ति के लिए अनार्जित धन होता है। कुंडली में अष्टम भाव यात्रा में होने वाली कठिनाइयाँ, शत्रुओं से मिलने वाला कष्ट, मृत्यु, भ्रष्टाचार, लड़ाई झगड़ा, रोग तथा कमजोर पक्ष को दर्शाता है अष्टम भाव। कुंडल में अष्टम भाव से जनता के विश्वास पर शासन, लाल फीताशाही, कार्य तथा क्रियान्वयन में तेजी, देरी एवं बाधाएं, दुर्घटना, सोना, कीमती रत्न, विरासत में मिलने वाली संपत्ति, प्राकृतिक आपदा, भूकंप, समुद्री तूफान, आग, तूफान आदि का विचार अष्टम भाव से किया जाता है। तो ये भाव विदेशी विनिमय, स्टॉक मार्केट, अनुबंध कर यानी इनकम टैक्स कर, राष्ट्रीय ऋण, करों से प्राप्त होने वाला धन, बीमा कंपनियां, बीमा के तहत मिलने वाला मुआवजा, जनता की आय, अवरुद्ध परिसंपत्ति, छिपी हुई चीज़ें एवं खोज आदि को बताता है ये अष्टम भाव। दूसरे देशों से होने वाली आर्थिक संधि को भी दर्शाता है अष्टम भाव। कुंडली में स्थित अष्टम भाव मृत्यु के स्वरूप का बोध करता है। इस भाव से जातक की मृत्यु का कारण, मृत्यु का स्थान एवं मृत्यु के समय की जानकारी मिलती है। यदि लग्नेश, तृतीयश, एकादशेश एवं सूर्य आदि का प्रभाव अष्टम भाव तथा अष्टमेश पर पड़ता है तो जातक आत्महत्या कर लेता है। ऐसे ही आकस्मिक दुर्घटनाओं का पता अष्टम भाव से पता चलता है। यदि इस भाव में शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो जातक शांतिपूर्ण मृत्यु को प्राप्त करता है। अष्टम भाव का संबंध दुर्घटना से भी होता है। व्यक्ति के जीवन में होने वाली आकस्मिक दुर्घटना मतलब अचानक एक्सीडेंट होना अथवा अचानक लगने वाली चोट, इसको भी अष्टम भाव से देखा जाता है। आकस्मिक गुप्त धन, ये भी अष्टम भाव से ही प्राप्त होता है। पैतृक संपत्ति, छुपा हुआ धन, ये सब कुछ अष्टम भाव से देखा जाता है। अब हम देखेंगे कि जन्म कुंडली बताती है, जो आपकी जन्म कुंडली है वो आपको बताती है कि आपकी मृत्यु की वजह क्या रहेगी। इस भाव में स्थित राशि, ग्रह
ग्रहों की दृष्टि और दृष्टि संबंध के आधार पर आसानी से ज्ञात किया जा सकता है कि व्यक्ति की मृत्यु कब और कहाँ होगी। आयु या मृत्यु के संदर्भ में अष्टम भाव का विचार करने के साथ अन्य शुभाशुभ ग्रहों का और ग्रहों की युतियों का संबंध देख लेना चाहिए। जन्म कुंडली में अष्टम भाव में सूर्य हो तो व्यक्ति की मृत्यु अग्नि से होती है। यह अग्नि किसी भी प्रकार की हो सकती है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक वस्तु, पेट्रोल, डीजल, गैस, वाहन। इनमें से एक प्रकार की अग्नि हो सकती है। ठीक है। अष्टम भाव में चंद्र हो तो व्यक्ति की मृत्यु जल से होती है। नदी, तालाब, समुद्र, कुएं मतलब कुआं, बावड़ी से डूबने से, जलजनित रोगों आदि से मृत्यु होती है। अष्टम भाव में मंगल हो तो अस्त्र शस्त्र, चाकू, छुरी से काटने से मृत्यु होती है। किसी आकस्मिक दुर्घटना में शरीर में अनेक कट लगने से भी मृत्यु हो सकती है। यदि अष्टम भाव में बुध हो तो व्यक्ति की मृत्यु किसी प्रकार के मतलब ज्वर, बुखार, संक्रमण, वायरस, बैक्टीरिया आदि से हो सकती है। अष्टम भाव में बृहस्पति होने पर मृत्यु अजीर्ण मतलब अपचय, पेट के रोगों से मृत्यु होती है। फूड पॉइजनिंग, खान पान में लापरवाही से होने वाले रोगों से मृत्यु हो सकती है अगर बृहस्पति अष्टम में हो तो। अब हम आगे देखेंगे। अष्टम भाव में शुक्र हो तो व्यक्ति की मृत्यु भूख से होती है, अर्थात किसी रोग के कारण जातक कुछ खा न पाए या समय पर कुछ खाने को न मिले तो मृत्यु हो सकती है। आगे देखेंगे। जन्म कुंडली में अष्टमस्थ शनि हो तो व्यक्ति की मृत्यु प्यास या पानी की कमी से होती है। मतलब प्यास की कमतरता, पानी की कमतरता से मृत्यु हो सकती है। ऐसे जातक को किडनी रोग या जल की कमी से होने वाले रोगों के कारण मृत्यु होती है। यदि राहु केतु समेत अन्य ग्रह अष्टम में हो तो ग्रह सबसे ज़्यादा बली होता है, उसी के अनुसार मृत्यु को समझना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पूरा पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आया होगा तो फिर से एक बार रिपीट देखिए आप और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।